कहते हैं भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं उसका भाग्य नहीं उसकी सोच बदल देते हैं। यह कहानी है दो मित्रों की और उस कृपा की जिसने जीवन की दिशा बदल दी। प्राचीन भारत के एक शांत और सुंदर नगर में हिमालय की तलहटी के पास दो बालक रहते थे, आरव और भवेश। दोनों बचपन से मित्र थे। नगर के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जहां प्रतिदिन घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता रहता था। दोनों बालक एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल के आचार्य अक्सर कहा करते, बाल्यकाल और विद्यार्थी जीवन ही मनुष्य के जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। इस समय जो सीख जाता है वही आगे जीवन का आधार बनता है। आरव इन वचनों को हृदय से लगा लेता। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करता और फिर पूरे मन से अध्ययन करता। वहीं भवेश पढ़ाई को बोझ समझता था। वह कहता, अभी तो उम्र ही क्या है, आगे चलकर सब सीख लेंगे। भगवान तो दयालु हैं, वे सब संभाल लेंगे। वह मंदिर तो जाता था लेकिन केवल मांगने के लिए, न अनुशासन, न साधना, न अध्ययन। समय बीतता गया, दोनों युवा हो गए। आरव ने शास्त्रों, राजनीति, जीवन ज्ञान और कर्म के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया। उसमें विनम्रता, धैर्य और विवेक विकसित हुआ। लोग उसकी सलाह लेने लगे। भवेश के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। न उसे ज्ञान था न कौशल। कई अवसर आए लेकिन तैयारी के अभाव में वह सब खो बैठा। धीरे धीरे निराशा और क्रोध ने उसे घेर लिया। एक दिन भवेश को नगर से बाहर निकाल दिया गया। न नौकरी न सम्मान, वह टूट चुका था। उसी पुराने शिव मंदिर में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भोलेनाथ, मैंने आपका नाम लिया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से क्यों भरा है। तभी उसे ध्यान आया कि उसने भगवान को तो याद किया लेकिन कर्म, अनुशासन और ज्ञान को कभी महत्व ही नहीं दिया। उसी रात भवेश को स्वप्न आया। उसने देखा हिमालय में ध्यान मगन भगवान शिव विराजमान है। उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन स्वर गंभीर। वत्स, क्या तुम मुझे केवल संकट में ही याद करते हो? क्या बिना तैयारी, बिना ज्ञान, बिना तपस्या के फल की आशा करते हो? भवेश कांप उठा। उसने कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे मार्ग दिखाइए। भगवान शिव बोले, ज्ञान, अनुशासन और पुरुषार्थ, यही मेरी सच्ची पूजा है। जो विद्यार्थी जीवन में स्वयं को घड़ लेता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। भवेश की आंख खुली। उसका हृदय बदल चुका था। उसने उसी क्षण प्रण लिया, वह दोबारा अध्ययन करेगा, अनुशासन अपनाएगा और कर्म को ही पूजा बनाएगा। वह वर्षों तक तपस्वी जीवन जीने लगा। सुबह शिव पूजन, दिन में अध्ययन और संध्या को सेवा। एक दिन नगर में संकट आया। राजा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विवेक और ज्ञान से समस्या सुलझा सके। लोगों ने परिवर्तित भवेश का नाम सुझाया। उसके निर्णयों से नगर बच गया। राजा ने उसे सम्मान दिया और उसी क्षण भवेश ने आकाश की ओर देखा। उसे ऐसा लगा मानो शिव का डमरू बज उठा हो। उसे समझ आ गया, भोलेनाथ की कृपा अचानक नहीं आती, वह सही समय पर सही कर्म से प्राप्त होती है। आरव और भवेश पुनः मिले। भवेश ने कहा, मित्र, भगवान शिव ने मुझे सिखाया कि बिना ज्ञान और अनुशासन के भक्ति भी अधूरी है। आरव मुस्कुराया, यही तो आचार्य चाणक्य का भी संदेश है। तो इस कहानी का संदेश था, जो बचपन और विद्यार्थी जीवन में मेहनत करता है वही भोलेनाथ की सच्ची कृपा का पात्र होता है, क्योंकि महादेव उन पर नहीं जो केवल मांगते हैं, बल्कि उन पर कृपा करते हैं जो स्वयं को योग्य बनाते हैं।